लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ के हमारे साथ चंदन चौहान मौजूद है, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे लोकसभा चुनाव के, वो आज बिजनौर को फाइनल कर दिया गया है और भाजपा और आरएलडी का गठबंधन होने के बाद में चंदन चौहान की ताजपोशी लगभग फाइनल हो गई है। अब चुनाव शुरू हो चुका है। अब इस चुनाव में जो ताल ठोकनी है, चंदन चौहान के सामने कड़ी चुनौतियां रहेगी, क्योंकि बिजनौर लोकसभा जो है वो पूर्व में भी बड़ी टक्कर का चुनाव हुआ था और इस बार भी। लेकिन चंदन चौहान के लिए कहीं ना कहीं ये मुफीद साबित हो सकता है कि बिजनौर लोकसभा में इनकी विधानसभा, क्योंकि खुद ये विधायक है मीरापुर विधानसभा के, वो भी फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। अब देखना है कि चंदन चौहान की क्या गतिविधियां इस चुनाव में रहने वाली है और किस तरीके का उन्होंने इस चुनाव को अपनी जो पाले में डालने का कार्य किया है, किस तरीके से उसे अंजाम देना है। क्योंकि एक तरफ गुज्जर बिरादरी की बड़ी अहम भूमिका रहने वाली है। यूं तो सर समाज के ऊपर ही चुनाव लड़ेगा जो भी प्रत्याशी होगा, लेकिन जब किसी बिरादरी का कोई बच्चा चुनाव लड़ता है या बड़ा चुनाव लड़ता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि बिरादरी को एक साथ लेकर चलना। हमारे साथ बहुत बड़ा स्वागत है आपका चंदन चौहान जी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कई इंटरव्यू कर चुका हूं, लगभग आज खत्म हो चुकी है और आज आपको शाह अलर्ट परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद मेरे बड़े बड़े भाई आप, और शाह अलर्ट चैनल का धन्यवाद करता हूं। और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आपका सहयोग जैसे पूर्व से मिलता आया है, उसी प्रकार से आपका भी सहयोग और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता का सहयोग उसी प्रकार से मिलता रहेगा, जिस प्रकार से 3 पीढ़ियों से पूरे परिवार को हमेशा से मिलता है। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी को और इस देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने विश्वास जताया और इस बिजनौर लोकसभा जैसी महत्वपूर्ण सीट पे उम्मीदवार बना के यहाँ की जनता के सेवा करने के लिए एक मौका देने का काम किया। लेकिन ये लोकसभा चुनाव आपके लिए बहुत बड़ी चुनौतियों भरा रहेगा, क्योंकि एक तरफ आरएलडी ने हमेशा भाजपा की खिलाफत में मैदान में उतरने का कार्य किया है और आज आरएलडी का गठबंधन है और पूर्व में मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव में स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने ताल ठोकी थी। लेकिन उस दौरान यहाँ पर चुनाव जो है भाजपा के खाते में चला गया था और चौधरी अजीत सिंह जो है चुनाव हार गए थे। उन्होंने यहाँ तक शब्द कह दिया था कि मैं भाजपा की कब्र खोदने मुजफ्फरनगर में आया हूँ। आज वही कब्र खोदने वाले उसको पानी देने का, पौधे को काम कर रहे हैं। तो क्या ये आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आपका वोटर था उस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जहां आप बैठे हैं ये स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी का चबूतरा है और यहाँ सर्व समाज के लोग, चाहे पद रहे ना रहे, सरकारें रही ना रहे, उनकी सेवा हमेशा करने का हमें इतिहास रहा है पिछले 70 सालों का। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, जिसपे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी भी चलते थे और आज आने वाले समय में आदरणीय जयंत चौधरी जी भी चल रहे हैं, ये उनकी प्रयोगशाला है, उनका जिला है, उनकी विरासत है। और उस विरासत को चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे विपक्षी कोई पार्टी हो, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा हर किसान कमेरे वर्ग को आगे बढ़ाने की, उनको साथ लेके चलने की विचारधारा पे पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ के सरकारें चलती आई हैं। और आने वाले इस समय में आप देखेंगे कि जो चौधरी साहब की विचारधारा है, जो खुशहाल किसान का सपने का उनका साकार करने में आने वाली नस्लें पूरे जोर लगा के इस सरकार में, क्योंकि माननीय जयंत चौधरी जी का जोशीला नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जब निश्चित रूप से मिलेगी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर 400 प्लस सीटों का संकल्प पूरा होने का काम होगा। लेकिन जिस तरीके से किसानों की लड़ाई लड़ने वाले आज खुद हथियार डालकर उसी पाले में जा चुके हैं जहां पर किसानों के ऊपर इतनी बाउंडेशन है कि उन्हें दिल्ली में कूच करने पर भी पाबंदियां लगा दी गई है, तो एक ही ऐसी स्थिति में किसान क्या फैसला लेंगे? देखिए, धैर्य का समय है। कोई भी विवाद हो, कोई भी निवेदन हो या कोई भी मांग हो, हमेशा चाहे बड़े बड़े देशों के बीच युद्ध हुए हों, हमेशा टेबल पे बैठ के बातचीत हुआ करती है। मैं किसानों से आपके चैनल के माध्यम से धैर्य की अपील करता हूं। हिंसा किसी भी आंदोलन को खत्म करने का काम करती है। चौधरी चरण सिंह जी की पूरी विरासत और आगे भी आने वाले समय में अपने किसानों को उनके हितों को साध कर और आने वाले समय में बड़ा परिणाम देने का काम करेगी। गुज्जर बिरादरी लगभग बिजनौर लोकसभा में कितनी है एमपी साहब?
देखिए, मैं जाति बिरादरी की और धर्म की राजनीति कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। चुनाव वो जीतता है जिसे 36 बिरादरी का समर्थन मिलता है, और मुझे उम्मीद है आपका भी समर्थन मिलेगा, और जैसा आशीर्वाद प्यार मेरे भाई का मिलता है ऐसे ही मिलता आएगा। युवा चेहरा है मुजफ्फरनगर के लिए भी ये बड़ी बात है, क्योंकि बीनोर लोकसभा और मुजफ्फरनगर लोकसभा का जब प्रत्याशी होता है तो ये भी गठबंधन का ही मामला रहता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के लगभग पुरकाजी विधानसभा, मीरापुर विधानसभा क्षेत्र जो है बीनोर में जाके मिल जाता है, और खास करके बीनोर लोकसभा का जो समापन है वो ददेड़ू जाके होता है, ये भी इसमें अहम रोल रहेगा। शुरुआत होती है ददेड़ू से, सांजक से, किनौनी से, जागाहेड़ी से, कादी खेड़े से, और मुराट युस्फा तक उधर चांदपुर, और मिश्रीपुर हमारी गढ़मुक्तेश्वर से लेके और उत्तराखंड बॉर्डर जो हमारा गांव है भूराएड़ी चेक पोस्ट तक। तो ये सब यहाँ खेल के खेले बड़े पले हम यही हैं। हर गली, हर गांव, हर कूचे से संबंध है, व्यक्तिगत रिश्ता है, और वो संबंध निभाना राजनीतिक माध्यम हमें मिला, और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने नेता जयंत चौधरी जी का कि इन संबंधों को जिंदा रखने के लिए उन्होंने मौका दिया। एक बार फिर सबके बीच जाएंगे, फिर वादे करेंगे, और आने वाले समय में समस्याओं का निराकरण करके जो संकल्प बिजनौर की बेहतरी के लिए और अपने क्षेत्र के लिए और खासकर शाहलट के लिए भी सब अच्छा हो, ये शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। आज शुभकामनाएं और शुक्रिया अदा तो आप मलुक नागर जी का भी करोगे, जिन्होंने एक हफ्ते पहले अपनी फेसबुक पोस्ट में लिख दिया था कि चंदन का टिकट फाइनल है। देखिए, सबका धन्यवाद है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे साथ में युवा नेता और बीनोर लोकसभा के प्रत्याशी गठबंधन भाजपा आरएलडी से, ये खैर ये है कि आपकी जुबान के बारे में तो हम जब चुनाव क्लियर हो जाएगा तभी कहेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए प्रत्याशी है कि कल क्या होगा ये तो जनता ही फैसला करेगी। लेकिन जो किसानों के मुद्दे पर चंदन चौहान ने एक बेबाकी के साथ शाहलट में अपने जवाब रखे, वो कहीं ना कहीं जन जन तक पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन इमरान अंसारी के साथ अरशद राना की एक खास रिपोर्ट।